जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में शोक है, संताप है। अर्जुन शिष्य के रिश्ता लेकर मन के अंदर विचार बना रहे हैं कि गुरु जो आज्ञा करेंगे वो मेरे भले के लिए ही करेंगे। शिष्य भाव को लेकर भगवान कृष्ण के पास अपने बात को रखते हैं कि हे महाराज, हमें आज्ञा करिए, हमें वो मार्ग बताइए जिस मार्ग पर मनुष्य अपना कल्याण कर सके। गुरु मार्गदर्शक होता है, चलना शिष्य को ही चलना पड़ता है। गुरु रास्ता बताते हैं, शिष्य को ही उस रास्ते पर चलना पड़ता है। गुरु जब भी रास्ता बताते हैं तो रास्ता सुलभ होता है, कल्याणकारी होता है, शिष्य के भले के लिए होता है। उस रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। शिष्य और गुरु का रिश्ता अटूट होता है। गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ता। अर्जुन शिष्य भाव को उत्पन्न कर रहे हैं अपने मन के अंदर भगवान कृष्ण के समक्ष। भगवान कृष्ण आदेश कर रहे हैं कि तुम नपुंसकता को छोड़ो, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि आप डर रहे हो, भयभीत हो, पर अर्जुन इस बात को गौर नहीं किए, समझे नहीं। गुरु का वचन शिष्य के लिए अकाट होता है। गुरु जो वचन शिष्य को कह देता है, वो वचन को शिष्य को मानना होता है। पर अर्जुन अपने गुरु भगवान कृष्ण को बात को उन्होंने भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, भय के कारण सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर गुरु के बात सुनना और नहीं सुनना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। गुरु के बात तो तब जीवन में साबित सिद्ध होता है जब हम गुरु के वचन को एक बार मन के अंदर गांठ बांध लेते हैं। पर अर्जुन अपने गुरु के वचन बार बार अनसुना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम निडर होकर युद्ध करो, पर अर्जुन बार बार मुंहबस वो बात को दरकिनार कर रहे हैं। पर फिर अर्जुन अपने मन के अंदर शिष्य भाव को उत्पन्न किए हैं, भगवान कृष्ण के समक्ष अपने बात को रख रहे हैं कि आप जैसा मार्ग दिखलाएंगे वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं। फिर वही बात कि आपको तो युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
युद्ध किए बगैर कोई समाधान नहीं है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। आज भी गुरु जिस कर्तव्य से शिष्य को जोड़ते हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़े हैं, उस कर्तव्य को शिष्य सिरेधार करता है, स्वीकार करता है, तभी वो एक गुरु का वास्तविक शिष्य, वास्तविक भक्त बनकर उभरता है। संसार में अपने गुरु का नाम को रोशन करता है। ऐसे शिष्य जो गुरु के हर वचन को सत्य करके मान लेता है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेता है, चाहे जीवन कैसा भी हो, चाहे जीवन जिस मोड़ पर हो, चाहे जीवन में कितना भी कोई कठिनाई क्यों न हो, कितना परेशानी क्यों न हो, कितना कष्ट क्यों न हो, पर गुरु के वचन को वो मानने से इनकार नहीं करता। गुरु के हर वचन को वो मानता है। तो अभी इतना ही, आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।